हेलो फ्रेंड, मैं रवि स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में, महावीर स्वामी के बारे में। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर किन्हें माना जाता है? ऋषभ देव को कहते हैं, और ऋषभ देव का अन्य भी नाम है आदिनाथ। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? साढ़ है। प्रतीक चिन्ह साढ़ है। और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी है, और महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह सी है, जो इन्हीं के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए, और महावीर स्वामी का जन्म 599 ईस्वी में हुआ था। कितने में? 599 BC में हुआ था, माने ईसा पूर्व में हुआ था। और बहुत सारे अलग अलग बुक में दिए हैं 540 BC। ये दोनों याद रखिएगा, जो भी एग्ज़ाम में आए वो आपको लगा देना है। और कहाँ पे हुआ था? कुंडल ग्राम के वैशाली ज़िले, जो कि बिहार में पड़ता है, वहाँ पे हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। माता का नाम त्रिशला, जो कि लिचस्वी राजा के चेटक की बहन थी। किसकी? चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था। और महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था। और इससे पहले हम लोग बुद्ध का पढ़े थे, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़े थे। तो बुद्ध का बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ था। वहाँ पे हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। और इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात, माता पिता की मृत्यु हो जाती है। महावीर स्वामी का 30 वर्ष की उम्र होता है, तो इनके माता पिता छोड़कर चले जाते हैं। और उनके पश्चात ये अपने बड़े भाई नंदीवर्धन, इनके बड़े भाई का क्या नाम रहता है? नंदीवर्धन से अनुमति लेकर इन्होंने संन्यास जीवन स्वीकारा था। ये संन्यास लिए थे। 12 वर्ष की कठिन तपस्या में, कितने वर्ष से? 12 वर्ष। ये 12 वर्ष तपस्या करते हैं। और बुद्ध भगवान कितने वर्ष तपस्या करते हैं? 6 वर्ष तपस्या करते हैं। तो इनके ज्ञान की प्राप्ति होती है। इनको 12 वर्ष के बाद ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो 12 वर्ष की तपस्या, कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, क्या चीज़ के? साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान प्राप्ति करके ये महावीर स्वामी बनते हैं। और इनको बोला जाता है दोस्तों जिन। महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ तो इनको बोला गया जिन। विजेता अलग अलग, केवलिन, अहर्त, पूज्य कहा गया। वो किस भाषा में दिए थे? तो अर्धमगही भाषा में दिए थे। किस भाषा में दिए थे? अर्धमगही भाषा में दिए थे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और बुद्ध भगवान किस भाषा में दिए थे? बता दे, पाली भाषा में दिए थे। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी उसके दामाद थे। और उनके क्या थे? दामाद थे। और दामाद का नाम जमाली था। दामाद का नाम क्या था? जमाली था। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र। क्या नाम था? स्थूलभद्र। ठीक है दोस्तों, श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन था? स्थूलभद्र। ये भी एग्जाम में बार बार पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय जैन धर्म को 2 हिस्सों में बांटा गया। एक था श्वेतांबर, दूसरा था दिगंबर। श्वेतांबर जो कि श्वेत वस्त्र पहनते थे, और वे अपना गुरु मानते थे स्थूलभद्र को मानते थे। और दिगंबर जो कि वायुमंडल या दिशाओं को अपना गुरु मानते थे, और इनका गुरु भद्रबाहु था। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है त्रिरत्न। बुद्ध में हम लोग बौद्ध धर्म में पढ़े थे त्रिपिटक। त्रिरत्न किससे संबंधित है? जैन धर्म से। त्रिरत्न किससे संबंधित है? जैन धर्म से। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और जैन धर्म के से त्रिरत्न 3 ठो होते हैं। एक ठो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान
और तीसरा सम्यक आचरण। तीनों का अर्थ होता है, क्या होता है, ज्ञान धारण कर चरित्रवान बनो। ठीक है दोस्तों, ज्ञान धारण कर चरित्रवान बनो। नेक्स्ट है पंचवर्त या अनुवर्त 5 है। जैन धर्म में इसका उल्लेख भी मिला है। अच्छा, सत्य हमेशा सत्य बोलो। अहिंसा हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। आत्रेय चोरी न करना, आत्रेय माने होता है चोरी न करना। और परिग्रह माने धन न जुटाना। ब्रह्मचर्य माने महावीर स्वामी से जुड़ा हुआ है। 24 तीर्थंकर हुए थे, तो 24वें नंबर पे महावीर स्वामी थे। तो महावीर स्वामी बाद में ये जोड़ते हैं ब्रह्मचर्य, नहीं तो 23 तीर्थंकर थे, वो 4 जोड़े थे, सत्य, अहिंसा, आत्रेय और अपरिग्रह। उसके बाद ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी जुड़ते हैं। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। नेक्स्ट है, जैन धर्म को आत्मा की मान्यता है। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे। पहला राजा का नाम है उदयन, दूसरा राजा का नाम है चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा कलिंग नरेश खारवेल, चौथा चंदेल शासक। ठीक है दोस्तों, और भी राजा हुए, आपके लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मयोत्तर गुण में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला संबंध जो कि जैन धर्म से संबंधित है, सूत्र में है। 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु हो जाती है। कितने वर्ष में? 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ पे? बिहार राज्य में। कहाँ पे? बिहार में मृत्यु हो जाती है। कहाँ पे? पावापुरी में हो जाती है, राजगीर में है। पावापुरी कहाँ है? राजगीर में है। दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और ऑल बटन पर क्लिक कर ले। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।